स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज ज्यामिति का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है ये नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन है क्लास 9th का। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th में भी पूछा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, ठीक है, आपको इसमें जितने क्वेश्चन है सब कराया जाएगा। देखिए 20 क्वेश्चन है, इसको टोटल कराएंगे। ठीक है, बढ़िया से कराया जाएगा। इसको आपको लास्ट तक क्या करना है देखना है। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि आकृति में एडी पैरेलल है बीसी के। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे एडी जो है, एडी कहाँ पे है, ए और डी, एडी पैरेलल है बीसी के। ये जो लाइन है एडी, ये पैरेलल है बीसी के। क्लियर है? और बीई पैरेलल है सीडी के, यानी कि बीई पैरेलल है सीडी के। क्लियर है? इतना चीज दिया हुआ है। ठीक, और सीएफ है। ठीक है, ए बी पैरेलल है सीएफ के, यानी कि ए बी, ये ए बी पैरेलल है सीएफ के। ये टोटल एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब बोला है कि कोण सीजीई, यानी कि कोण सीजीई, ये एंगल कितना होगा यही पूछा है। ठीक है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है। क्लियर है? अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, यहां पे आप समझिए कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर है? ये वाला और इसमें क्या है, ये वाला एंगल जो है, ठीक, यानी कि इसमें जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला, ठीक, और ये वाला क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। यानी कि ये 46 है, ये भी क्या होगा, 46 डिग्री होगा। क्लियर है? यानी कि आप क्या समझ गए, ये 46 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका 46 डिग्री हो गया, और ये जो है, ये जो एंगल है समांतर की वजह से ये एंगल 54 है, तो भी क्या होगा, 54 ही होगा। क्या होगा, 54 ही होगा। ठीक, यानी कि आप देखे हैं कि एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल का ये एक्स मान लीजिए, यानी कि क्या होता है, x प्लस 54 प्लस 46 बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 54 और 46 कितना होता है, 6 4 10 और 5 4 9 1 10, यानी कि 100 हो जाएगा, बराबर 180। क्योंकि ट्रेंगल के एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो क्या हो गया, x बराबर 80 डिग्री हो गया। क्लियर है? ये जो x बराबर 80 डिग्री आया, यहाँ पे आप देखिए, अगर इस चित्र को देखेंगे ध्यान से तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे इसको तो ये आपका कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये एंगल आपको दिया हो 80 डिग्री, तो ये क्या होगा, 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि टोटल होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। यानी कि ये एंगल कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्या कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसके तीनों साइड इक्वल हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये है समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी वही होगा, ए सी वही होगा, और बी सी वही होगा। यानी कि जिसके तीनों साइड बराबर उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 28√3 दिया हुआ है। क्या है, 28√3, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर बराबर 28√3 दिया हुआ है। √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 × 4, यानी कि क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर बराबर, इसको गुणा कर 8 चौको 32 और 4 8 8 और 3 11, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा, √112। अब देखिए आपका क्या आया हुआ है, समझिए। अब इस प्रकार है तो क्या होगा, आंसर आया नहीं आया, ये भुजा ना है जी, घबरा गया। भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है। तो भुजा है तो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, जब भुजा दिया हुआ है तो एक ही जगह पर रख दीजिए, तो √3/4 इंटू 28√3 का स्क्वायर। अब जब इसको आप लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए,
जब इसको लगाएंगे तो हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 28 गुणे 28 गुणे 3, ठीक है। अब जब इसको लगाएंगे तो 7 चौको 28, 7 हो गया। और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिके 21, 21 में 28 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 28 गुना के 56, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 5 होगा 588 √3 आपका आंसर आया होगा। देखिए 588 √3 कहां पे है, मिलान करिए, देखिए यहां पे आ गया। अब मैंने क्या किया था कि इसको एरिया मान लिया था, जब एरिया मानेंगे तो कितना आंसर आएगा, अंडर रूट में 112 आएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपका हो गया, जब एरिया निकालेंगे तो आपका आ जाएगा √112, ठीक है। लेकिन एरिया दिया रहेगा, भुजा निकालेंगे तो कितना आएगा, √112। लेकिन जब भुजा दिया रहेगा तब एरिया कितना आएगा, 588 √3। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं समबाहु त्रिभुज का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए समबाहु त्रिभुज का लॉजिक क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या है कि तीनों साइड इक्वल है, ए। क्लियर है। अब देखिए इसका फार्मूला आता कैसे है, ठीक है, समझिए। करेंगे क्या कि यहां से लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे, तो ये जो है हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा। क्लियर है। जब a/2 हो गया तो अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट आपको पता नहीं है तो हाइट कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस से निकालेंगे, ठीक है। हाइट हो जाएगा, ये a हो गया, ये a/2 हो गया, और हाइट मान लीजिए h हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा आपका पाइथागोरस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस निकालेंगे तो हो जाएगा a² बराबर h² प्लस a/2 का स्क्वायर, यानी कि a² बराबर हो गया h² प्लस a² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, h² बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस a² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, h² बराबर क्या हो जाएगा, 4a² माइनस a² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि h² बराबर क्या हो जाएगा, 3a² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, √3a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, √3a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √4 का 2 हो जाएगा, √3 का √3 हो जाएगा a का, और ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका h आ गया। और फार्मूला क्या होता है, अगर एरिया निकालना हो तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना है, बेस आपका टोटल a है, ठीक है, और हाइट कितना है, √3/2 इंटू a है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि √3/4 a² आपका प्रूफ हो गया, क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए जब तक आप प्रूफ करके नहीं पढ़ेंगे आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आ गया, प्रूफ हो गया आसानी से, ठीक है। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। क्लियर कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब देखिए आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूछा है कि एक समबाहुभुज है, क्या है, समबाहुभुज है। समबाहुभुज में आपको क्या दिया हुआ है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया हुआ है 180 डिग्री, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। क्लियर है। अब इसको लगाएंगे, थोड़ा आगे वाला पेज में लगाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। समबाहुभुज का आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। आपको आंतरिक कोण दिया हुआ है, कितना दिया है, आंतरिक कोण 108 डिग्री, 108 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो जाएगा n-2 180 डिवाइड बाई n। अब क्या करेंगे, इसको 180 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 108 n हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करने की वजह से, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 n माइनस 360 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब 180 को हेने लाएंगे तो हो जाएगा 108 n माइनस 180 n माइनस 360 हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, जब 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा, n तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 7 बच जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा, माइनस 72 माइनस 360। अब आप क्या करेंगे, माइनस से माइनस कटा देंगे, ये कट गया, क्या बचा, n बराबर हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 72। क्लियर है। 36 से करने 36 और 36 गुना के 72 यानी कि 5,
आंसर कितना आ गया, n बराबर 5। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल एक फार्मूला आपको पता है क्या, आंतरिक कोण समबाहुभुज का आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। पुट करिए पट करिए, हेने से धक्का लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ये था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, लगा दीजिए ताला बी पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, हाँ देखिए, एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल। ठीक है, एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है जो कि तीनों कोणों का योगफल क्या है, एक चतुर्भुज में तीनों कोणों का योगफल, एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दुगुने के बराबर है। ला अब ये कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए, लाजवाब सवाल है, समझिए। एक चतुर्भुज है जिसके तीनों कोणों का योगफल चौथे कोण के दोगुने के बराबर है। आ जाइए, तीनों कोण, एक चतुर्भुज है जो कि कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, तीनों कोणों का योगफल चौथे कोण के क्या है, दोगुने के बराबर है। फिर एक बार देखिए, आप जब देखेंगे इसको, एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दोगुने के बराबर है, यानी कि चौथे कोण को जब 2 लगाएंगे तब जाके तीनों कोण का योग बराबर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको जब आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, यानी कि एक चतुर्भुज के 2 कोणों का योग 180 होता है, इतना समझ में आता है। हाँ तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, एक ले लीजिए कोण डी। ठीक है, अब बराबर, जब इधर प्लस कोण डी लिए हैं तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए इधर भी क्या करेंगे, कोण डी से जोड़ देंगे। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, देखिए क्या है, बैलेंस हो गया, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो है इसका वैल्यू होता है यहां से यहां तक, इसका वैल्यू हो जाएगा यहां से यहां तक, इसका वैल्यू हो जाएगा 180, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, इसका 180 हो जाएगा, इसका 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2D 2D 3D, यानी कि कोण 3D। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कोण 3 और D बराबर 180 180 क्या होता है, 360 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे, D बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 3, यानी कि कितना हो गया आपका आंसर, 120, यानी कि कोण डी कितना पे आ गया, 120 डिग्री। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। बताइए कोई भी परेशानी है, परेशानी आपको यहां होगा कि हट डी कहां से लगा दिए। देखिए जैसे मैंने कहा कि 2 रुपया लीजिए 2 रुपया दान कर दीजिए, तो कितना बचा, 0 बचा। उसी प्रकार इसमें से एक डी जोड़िए इधर, एक डी जोड़िए उधर, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद से आप क्या करिए, लगा दीजिए, कहें कि कॉन्सेप्ट वहीं पे छुपा था। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा आपको, बिना सोचे हुए नवोदय थोड़ी निकलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देख लीजिए आंसर क्या आया है। ठीक है, 120 डिग्री लॉक कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, अब नंबर है किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए गजब का क्वेश्चन है, केंगा दिया है, उलट पलट के दिया है, लेकिन इसको लगा देना है। देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आकृति में ओपी पैरेलल पीएस है, ओपी पैरेलल आरएस है। ओपी कहां है जी, ओ और पी, अब पैरेलल, पैरेलल का मतलब आरएस। देखिए पैरेलल का मतलब होता है कि वही की तरह एकदम सीधा जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे ये गया है, अब जैसे ये वाला रेखा गया है ऐसे, वो भी ऐसे पैरेलल है। ठीक है, यानी कि ओपी पैरेलल आरएस, ओपी पैरेलल आरएस। ठीक है, अब दिया हुआ है कोण OPQ, कोण OPQ, यानी कि ये एंगल कितना है बाबू, 110 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए कोण QRS, जब कोण निकालेंगे QRS, ये कितना है, 150 डिग्री है। ठीक है, पूछ रहा है PQR, यानी कि PQR, P और Q और R, ये पूछ रहा है, इसका पूछने का अधिकार है। देखिए कैसे पूछ रहा है, लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको लगाने से पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉटेड किए हैं, डॉटेड किए हैं तो ये एंगल कितना होगा, 180 में से घटा देंगे इसको, तो ये एंगल आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, 70 हो गया, और इसको जब है टाई फिक्स कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या,
कि ये 75 है तो ये भी क्या होगा 75 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, ये 75 होगा, एक रहेगा इंटीरियर एंगल है, ये 75 तो ये भी क्या होगा 75 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ये जब 75 हो गया ये कितना होगा, ये आपका 180 में से 75 घटा कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी होता है और ये बराबर होते हैं और इसके भी अनुसार 105 डिग्री हो जाएगा। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, 105 हो गया और जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए क्वेश्चन कैसा बन गया। ये आपका 70 निकालने हैं और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 105 है तो ये 75 हो जाएगा, 75 हो गया। ठीक है, अब ये कितना बचा जोड़ दीजिए, 75 और 70 कितना होता है 145 डिग्री। अब 180 में से 145 जब घटा देंगे तो क्या बचेगा 5 और 7 में से 3, यानी कि 35 डिग्री क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं होगा, इस पर टिक लगा दीजिए, एकदम करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। बताइए कुल मिला जुला के प्रमेय है। प्रमेय क्या है, प्रेम से समझिए प्रमेय को। देखिए कैसे, यहां से जाएंगे ऐसे, ये होता है इंटीरियर एंगल, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जितना होगा उतना ये होगा। ठीक है, अभी मैं इसको आगे पेज में समझा रहा हूं अच्छा से, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद इसको फिर लगाइए, आपको समझ में गारंटी आएगा। देखिए क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे, देखिए एक पैरेलल ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये प्रमेय है, क्या है प्रमेय है, यानी कि इंटीरियर एंगल है इसका इसका। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल, यानी कि दो समांतर रेखा है ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखिए इसको भी, ठीक है, देखिए ये एंगल जितना होगा उतना ही क्या होगा ये एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। वही चीज यहां था, 105 था तो 105 था, लेकिन मैंने क्या किया इंटीरियर से ही आपको समझा दिया, उसी से समझा के समझा दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, एक बार रिपीट मारिएगा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो उससे भी लाजवाब है, समझिए क्या है। निम्न चित्र में यदि बी ए क्यू बराबर क्या है 54 डिग्री है, बी ए क्यू के नहीं क्यू, अच्छा बी ए क्यू क्या है 54 डिग्री, इतना दिया हुआ है 54 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कह रहा है ए डी बी का मान बताइए, ए डी बी यानी कि ए और डी और बी। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वृत्त के चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, एंगलों का योग। अगर अभी शुरू में ही जो क्वेश्चन कराए थे आपको उसमें देखे होंगे एंगलों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। वही चीज इसमें भी अप्लाई होगा, वही चीज इसमें भी अप्लाई होगा। कैसे, देखिए ये आपका अगर 54 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है 54 डिग्री हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाह्य जो एंगल है इस एंगल के बराबर होते हैं, ये भी एक प्रमेय है। प्रमेय को प्रेम से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है एक प्रमेय है। अब देखिए ये आपका 54 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा 180 में से जब 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 126 डिग्री। क्या आया है कहीं पे, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है कमेंट करिएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, हो गया। अब इसमें और क्या सवाल बन सकते हैं थोड़ा सा देख लिया जाए। क्लियर है, देखिए जैसे ऐसे कर देगा, ठीक, ये तो मान लीजिए डायरेक्ट क्या होता है इसके बराबर होते हैं, यही प्रमेय है, ये इसके बराबर होंगे। और ये जो बना दिया था हथियार, इसमें क्या समझते हैं कि ये रेक्टेंगल वृत्त में क्या है एक रेक्टेंगल है, वृत्त में रेक्टेंगलों के आमने सामने की एंगलों का योग क्या होता है 180 होता है। अगर ये 54 हो गया एंगलों का योग 180 होता है, तो 54 प्लस एक्स बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, वही चीज आ गया क्या 126 डिग्री। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ गया होगा, नियम कानून को समझिए, इजी हो जाएगा प्रमेय। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे क्या है, देखिए ओहो ये तो भी सवाल मस्त है, कैसे लगाएंगे। देखिए दो पैरेलल लाइन है, ठीक है कोई बात नहीं, x का मान पूछ रहा है, लो x कैसे निकलेगा, बहुत खतरनाक होता है बाबू, समझिए x बहुत खतरनाक होता है, समझ रहे होंगे। देखिए ये जो है इसको यहां से मिला दीजिए, मिला दिए, मिलाने के बाद क्या करिए, उसके बाद से आपको दिख रहा होगा कि मिलाने से क्या हुआ कि आधा सॉल्यूशन तो हो ही गया। कैसे,
ये जब इसको ऐसे मिला दिए आप, ये 45 है, ये क्या होगा 45 होगा सीधे, ठीक है। ये 30 है तो ये क्या होगा 30 होगा सीधे। अब 45 और 30 क्या होता है 75 डिग्री होता है, और ये टोटल कितना होता है 360 होता है। ध्यान दीजिए पॉइंट एंगल, अगर ये टोटल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। अब इसमें से आपको इतना पता चल गया, कितना पता चल गया 75 डिग्री, तो घटा दीजिए 360 में 75, आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, और इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 में से 7 गया तो 8 7 15, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 285 डिग्री। क्या कहीं आया है? जी हाँ आया है, टिक कर दीजिए, एकदम करेक्ट आंसर है, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए कितना आसान है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है आगे, पहले मैंने सोचिए कम से मार दीजिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, लाइन खींचने की वजह से यहां पे थोड़ा समझिए इसको, ठीक है। ये जो सवाल था ऐसे था और ऐसे बना दिया था, इसका मान पूछ रहा था, ठीक है, ऐसे ही ना था। थोड़ा इसको और डिजाइन भी बना दिया था डरवाने के लिए, थोड़ा और आगे कर दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने बीच से ड्रॉ कर दिया, बीच से ड्रॉ कर दिया। ये सुगहवा कलर से ड्रॉ कर देते हैं, बीच से ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये एंगल बराबर हो गया क्योंकि इंटीरियर एंगल है, ये एंगल बराबर हो गया क्योंकि इंटीरियर एंगल है। अब जब दोनों बराबर हो गए, दोनों का एंगल पता चल गया, तो हम जानते हैं टोटल 360 होता है, 360 में से घटा दिए कितना आ गया 285 डिग्री आ गया। कहने का मतलब क्या है कि आपको देख रहे हैं कि एक ही प्रमेय का यूज हो रहा है, इंटीरियर न तो है न तो हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको समझा जाए, ठीक है, ये लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तनी मुनी बता दीजिए निकाल, ठीक है। अब जब इसको लगाएंगे क्या हो जाएगा समझिए, क्या कहा है क्वेश्चन, देखिए कहा है कि चित्र दिख रहा है, वो वृत्त का केंद्र है, वो क्या है एक वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, केंद्र मतलब सेंटर है, जीवा ए बी बराबर 4 है। जो जीवा है ये जीवा मतलब क्या होता है कॉर्ड, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे कॉर्ड बोलेंगे, ये क्या है 4 है, कोई बात नहीं। सेंटीमीटर त्रिज्या ओ ए त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या है, कौन सा त्रिज्या है ओ ए त्रिज्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कितना है 4 है। अच्छा वृत्त पर एक बिंदु सी है, वृत्त पर एक बिंदु सी है, ओके। तो ए सी बी का मान बताइए। देखिए फर्जी क्वेश्चन है, कैसे, आपका तीनों भुजा बराबर है, जब तीनों भुजा बराबर हो तो तीनों एंगल बराबर होंगे, ये भी 4 है, 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 तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा, 60 होगा, 60 होगा। जब बाबू ये 60 हो गया तो प्रमेय कहता है, क्या कहता है कि एक ही चाप से बना हुआ सेंटर पे कोण और कहीं भी बना हुआ कोण उस सेंटर पे बने हुए कोण के आधा होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो लिख देंगे इसको 30 डिग्री। देखिए कितना लाजवाब सवाल है। समबाहु त्रिभुज आपको नहीं आता, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नहीं आता, तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाते, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि 60 डिग्री आया तो आया कैसे। 60 डिग्री क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगलों का जो है प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होते हैं जब तीनों भुजा बराबर हो तो, ठीक है। वहां से 60 डिग्री आ गया, जब 60 आ गया तो ये ऑटोमेटिक निकल गया। अगर ये भी पूछता है तो ये भी निकाल लेते, घटा दीजिए 150 हो जाएगा। देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक बना लेंगे, क्या वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद यहाँ पे जीवा बोले तो कॉर्ड बोले तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कॉर्ड कहते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसको ऐसे खींच दीजिए, क्लियर है। अब आपको ये आपको दिया हुआ है कि ये 4 है। देखिए कॉलम का थोड़ा कलर बदल देते हैं, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। जब चारों 4 है, यानी कि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। ऑटोमेटिक जब समबाहु त्रिभुज आता है तो क्या आता है, प्रत्येक कोण क्या है बराबर है। जब प्रत्येक कोण बराबर है तो 60 ना होगा जी, तब ना 180 होगा। जब ये 60 है तो ये पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्लियर है। और इसमें क्या संशोधन कर सकता था, इस पे पूछ सकता था कि ये वाला एंगल बताइए सर जी क्या होगा, कौन सा एंगल बताइए, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा, ये वाला।
जब ये वाला पूछ देता तब क्या करते, किसी वृत्त में बना चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने एंगलों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 30 है तो ये क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। दुनिया भर का निकाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक प्रमेय क्या बन सकता है, ध्यान दीजिए, किसी वृत्त में जीवा है और केंद्र पर है, तो ये अगर मान लीजिए ये अगर 70 डिग्री है, ये अगर 70 डिग्री है, ध्यान दीजिए, ये अगर 70 डिग्री है तो ये और ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। प्रमेय है, देखिए बार बार प्रमेय आ रहा है, इसका मतलब डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। ये जीवा पर एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जब 70 है तो 70 घटा दीजिए 180 में से, तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, यानी कि ये 55 और 55 हो जाएंगे। यानी कि मेरा क्वेश्चन एक और आपसे है कि ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा, ये जो बनाए हैं यहाँ पे ये आपका कितना आया 100 आया था, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन बन रहे हैं इस पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर वीडियो देखिए, कमेंट करिए, आपको फिर समझाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समय कम है, एग्जाम है 11 तारीख को, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है उसी प्रमेय में आ गया, देखिए पट पट अब लगाएंगे, आसान हो गया सवाल, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसी चाप से चाप दिया यहां और यहां से यहां चाप दिया, जब ये चापा केंद्र पर, केंद्र से जब वहां चापेगा तो केंद्र की आधा एंगल होगा, यानी कि ये 70 है तो कितना होगा 35 डिग्री होगा, ठीक है। ये जब 70 है तो कितना होगा 35 डिग्री। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये घुमा दिया है, ये यही क्वेश्चन है, ये क्या है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। केवल क्या किया है, इसको टेढ़ कर दिया है कि लड़का टेढ़ी आ जाए, ठीक है ना, नहीं है, आपको धक्का लगा देना है सोच करके, ठीक है। क्लियर है, आपको नियम कानून पता है, लग गया, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दिए गए चित्र में x का मान बताइए। अब दिए गए चित्र में x, अच्छा इधर है x, कोई बात नहीं। अब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगलों का जो क्या होता है 180, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। जब 60 डिग्री हो गया ये, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 120 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। विद इन सेकेंड आंसर निकलता है, कितना विद इन सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में, मिली सेकेंड में, सब में आंसर निकलेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तब ना जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका जो है ये है CBA पूछ रहा है, CBA ये पूछ रहा है, आप जानते हैं कि देखिए एक और प्रमेय आ गया, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है इक्वल होते हैं, क्लियर है। ये वाला एंगल ये वाला इक्वल होते हैं, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 30 20 50 55, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर 180 में से 55 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री होगा। जब ये 125 हो गया तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बाबू, घटा दीजिए 180 में से, कितना आ जाएगा 55 डिग्री, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, सवाल क्या है थोड़ा सा लॉजिकली है। लॉजिकली ये है कि आपको ये देखना है कि यहां से ये एंगल गया और इसी चाप से ये एंगल गया, इसीलिए इक्वल होगा। सुनिए प्रमेय क्या है समझिए, एक ही चाप से कहीं भी बना हुआ ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो देखिए इसको उलट थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इसलिए परेशानी है। ध्यान दीजिए, यहां से जब चेक कर रहे हैं तो ये गया यहां, और यहां से चेक करेंगे तो ये गया यहां, यानी कि एक ही चाप से जा रहा है, दोनों जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इसको भी देखेंगे, अगर और ले जाएंगे एक तो ये भी वही होगा, और एक ले जाएंगे तो वही वही होगा, और ले जाएंगे तो वही वही होगा, यानी कि एक ही चाप से बना हुआ एंगल क्या होता है इक्वल होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र में CD पैरेलल AB है। CD क्या है, पैरेलल है AB के, क्लियर है। CD पैरेलल AB है, तब कोण Y का मान ज्ञात कीजिए। तब कोण Y का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये पैरेलल है, क्लियर है। तो ये 3x है, तो ये भी क्या होगा 3x ही होगा, ठीक है, क्लियर है, 3x ही होगा। जब ये 2 है तो ये 2 है, तो ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये भी 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। समझिए 4x प्लस 3x बराबर 180, 4 3 7,
7 2 9, x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 बटे 9, 9 दूना के 18, x बराबर 20 डिग्री। क्या आ गया? 20 डिग्री आ गया। x बराबर 20 डिग्री आ गया तो क्या पूछ रहा है बाबू? तब y का बात बताइए। y यानी कि 3x, यानी कि 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6, 60 डिग्री। आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। देखिए सवाल में कुछ था? कुछ नहीं था, केवल क्या था? लॉजिक था। ये इंटीरियर एंगल हो गया तो 2x हो गया। अब देखिए ये जो पैरेलल में स्टार्टिंग में जो सवाल बताया था, ये और ये पैरेलल है, ये एंगल जितना होगा एंगल ये वही होगा, ठीक है। और ये इंटीरियर एंगल की वजह से 2x है तो ये भी 2x होगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, क्या होता है? 180 होता है। तो 4x 3x 2x बराबर 180, दिस दैट x बराबर 20। उसके बाद 3x बराबर क्या करेंगे? 20x 20 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए स्पीड बढ़ाना जरूरी है, टाइम कम है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है, आकृति में O में वृत्त की केंद्र है BAC, कोण BAC है, ठीक है। BAC यानी कि B A और C क्या होगा? BAC ये पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ये कितना है, ये कितना है? 120 है, ये कितना है? 90 है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस चाप से ये यहां गया है, क्लियर है। अगर मैं क्या करूं, 120 है और 90 है तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ऐसे मत लगाइए, ऐसे भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए। ये जीवा है ना जी, ये भी जीवा है, यानी कि ये एंगल दोनों बराबर है। ये x है, ये x है, अगर ये y है तो ये y है। इस तरह निकाल लीजिए, x प्लस x बराबर 90, ठीक है। अब नहीं प्लस 90, अब बराबर 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। एंगलों का योग 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2x बराबर 90, x बराबर 45 डिग्री, ठीक है। ये जो 45 डिग्री आ गया, x आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब y पे निकालेंगे, क्या हो जाएगा? y प्लस 120 बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2y बराबर 60 डिग्री, तो y बराबर 30 डिग्री, क्लियर है। ये आ गया आपका 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपको समझने वाली बात क्या है, ये आपका कितना आया था? 45 डिग्री, और ये आपको कितना आया था? 30 डिग्री। 45 30 कितना होता है? 75 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 75 डिग्री, क्लियर है। देखिए जीवा पे एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां से पट से निकाल दीजिए, आंसर आ गया। जहां लपेटा लपेटिए गड़बड़ा सकता है, ठीक है। प्रमेय पे ध्यान दीजिए कि प्रमेय क्या है। प्रमेय तभी याद होगा जब सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकृति में ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। एक आकृति है जो कि ABCD क्या है? चक्री चतुर्भुज है। तो x प्लस वाई का मान बताइए क्या है? देखिए x प्लस वाई पूछा है, ठीक है। इसका इसके आमने सामने का योग 180 होता है, तो ये 80 है तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, अगर 180 है तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। और 90 है क्या होता है? 190। आंसर कितना हो गया? 190। कुछ नहीं है, वृत्त में बना चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 90, सब जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 360 होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? चेक कर लीजिए। चक्री चतुर्भुज के एंगलों का योग 360 होता है, जोड़ के देख लीजिए। 90 18 180 180 360 भी होगा, क्लियर है। देखिए लॉजिक को समझिए, ठीक है। जब लॉजिक को समझेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, क्लियर है। अब आप बढ़ते हैं आगे जब बढ़ेंगे तो इसको आगे करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है ये भी लाजवाब सवाल है। आकृति में ये सब पूछा हुआ सवाल है, सब ठीक है, सब पूछा हुआ सवाल है, ऐसा फर्जी सवाल नहीं है, देख लीजिएगा। आकृति में AOC वृत्त का व्यास है। AOC यानी कि A O और C, सीधा है क्या? वृत्त का व्यास है, ठीक है। व्यास से बना हुआ एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक और प्रमेय आ गया, व्यास से बना हुआ एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 9 3 12 यानी कि 122। अब इसको घटा दीजिए, 90 प्लस
90 प्लस क्या पूछ रहा है, BDC, कोण BDC, B D और C पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये जितना होगा उतना यही होगा। चलिए कोई बात नहीं, उसको निकाल दीजिए, ठीक है, आराम से निकालिए। क्या हो जाएगा, 90 प्लस 32 प्लस x, मान लीजिए इसको x बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 9 3 12 122 प्लस x बराबर 180। x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 122, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 खाली 58 डिग्री होगा ना, 158 कैसे आ जाएगा, क्या होगा 58 डिग्री होगा, यानी कि क्या हो गया 58 डिग्री। आपका आंसर आ गया 58 डिग्री। देखिए करेक्ट है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, ये एंगल जितना होगा एंगल ये होगा, क्लियर है, बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, अभी आपको मैंने समझाया, एक ही चाप से, एक ही चाप से चापे एंगलवा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। बार बार एक ही चीज, एक ही प्रमेय बार बार आ रहा है, घुमा फिरा के इधर से उधर। आप खाली प्रमेय पर ध्यान दीजिए, 5-6 प्रमेय है, उसी का अप्लाई करिए, 2-3 बार सवाल को देखिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओपी लंब है जीवा एबी पे, यानी कि एबी पे ये लंब है, चलो भाई, जिसकी लंबाई क्या है 16 सेंटीमीटर है, यानी कि जिसकी लंबाई क्या है 16 सेंटीमीटर है। ओपी लंब है जीवा एबी पर, जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा ओपी ये रहा, ओपी क्या हो गया, ओपी कहने वाला ओपी यानी कि 6 है, 6 हो गया, ठीक है। और ये 4 है, तो ये 4 है, टोटल कितना है 16 है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 का आधा 8। किसी जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब जीवा को बराबर दो भागों में विभाजित कर देती है। ये अगर 16 है तो 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, पाइथागोरस 10। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या, आंसर क्या हो गया 10। देखिए कुछ समय लगा, कुछ समय नहीं लगा, पाइथागोरस आपको आना चाहिए। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने देखा कि सवाल को बड़ी आसानी से लगाया गया, क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट है तो कमेंट करिए, नहीं डाउट है तो देखते रहिए, आगे बढ़िए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, दी गई आकृति O का केंद्र है, ठीक है, दी गई आकृति O का केंद्र है, ठीक है, इसमें आकृति O है, एक केंद्र है, ठीक है। कोण COB यानी कि CO और B 150 डिग्री है, तो x का मान बताइए क्या होगा। अब देखिए इसको उलाट के दिया है, देखिए ध्यान दीजिए, ये केंद्र है और इसी चाप से चापा हुआ है, तो 150 का आधा क्या होता है 75 डिग्री, खत्म आंसर। देखिए ध्यान से जब देखेंगे, इसको पलट देंगे ऐसे, तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये अगर आपका कितना है, ये आपका है, मान लीजिए क्या है 150 है, तो ये कितना होगा 75 ना होगा जी। देखिए वही चीज है, क्या हो जाएगा 75 डिग्री होगा। कुल मिला जुला के इसको अगर हम घुमा देते हैं, देखिए अगर हम इसको घुमा देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा वही जो प्रमेय बता रहे थे, आधा वाला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्या हो जाएगा आंसर 75 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का कोण ABC और कोण BCD का अनुपात 1:2 है, तो कोण BAD का माप क्या होगा। अब समांतर चतुर्भुज है, दो कोण दिया हुआ है, एक x दिया है, एक 2x दिया है, बराबर 180 होता है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 180, x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब BAD पूछ रहा है, BAD क्या हो जाएगा, BAD पहले बना लेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे ABCD, क्या बना लेंगे ABCD, एक चतुर्भुज बना लीजिए ABC और D। आपका दिया हुआ है 1:2 दिया है, BCD का अनुपात दिया है, BC और D का, BCD का अनुपात दिया हुआ है 1:2, ठीक है, मतलब दो कोण का अनुपात दिया है। किसका किसका दिया है, देखिए ABC, A B और C, इसका अनुपात दिया है
इसका अनुपात दिया है और इसका अनुपात दिया है, क्लियर है। और पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है कि कोण बी ए डी, बी ए और डी ये पूछा है, ये क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। ये आपका आ गया, मान लीजिए कितना आया, सी वाला कितना है, सी वाला आपका कितना है ए बी सी, और सी वाला 2x है ना, 2x है तो 60 आया है, ठीक है। तो 60 है 120, यानी कि कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 120 है तो कितना होगा 60 होगा जी। चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का 180 होता है तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे देखिए, अब ये जो सवाल है आप लगाइए, ठीक है। ठीक नहीं आएगा बताइएगा, हम बताएंगे, ठीक है। ये वाला इजी है, इसको भी लगा लेंगे 180 से करके। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आपको इतना सवाल बताया गया है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। इसको लगाइए, नहीं आता है कमेंट करिए, सेकेंड पार्ट इसका बनाएंगे, ठीक है। जब कमेंट करिएगा तो बनाया जाएगा सेकेंड पार्ट, नहीं तो इसको लगाइए और इसी से क्या करिए, उसको सॉल्व करिए, क्लियर, ठीक है। नवोदय का क्लास डेली 6:30 बजे लाइव चलता है, ठीक है। क्लियर है, आप इस पे ध्यान दीजिए। क्लियर है, धन्यवाद।